व नुसल्लिमु अला हबीबिही करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिल वालिदैनि इहसाना आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल हबीबुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना व ज़ाकिरीन फल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। काबे के बदरुद तुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। और आला हजरत की नज़र जब सरकार के गुंबद पर पड़ी तो पुकार उठे या रसूल अल्लाह, आँख आता कीजिए इसमें ज़या दीजिए, जलवा करीब आ गया तुम पे करोड़ों दुरूद। जिंदाबाद। और काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दुरूद। मोहब्बत के साथ नबी की बारगाह में झूम कर दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात, अल्लाह का बेपनाह करम है कि इस वक्त हम और आप किसी दलाल की महफिल में नहीं बल्कि आमिना के लाल की महफिल में बैठे हुए हैं। बेशक बेशक अल्लाह ताला हमारी और आपकी शिरकत व शमूलियत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन। मैं इन मुक़द्दस उलमाए किराम के हवाले से एक शेर पढ़ता हूँ। एक बार मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। निगाहे मरहमत ऐ सैयदे अबरार हो जाए, बेशक निगाहे मरहमत ऐ सैयदे अबरार हो जाए, खुदा के फजल से मुझ पर करम एक बार हो जाए। निगाहे मरहमत ऐ सैयदे अबरार हो जाए, खुदा के फजल से मुझ पर करम एक बार हो जाए। और या रसूल अल्लाह मेरी किश्ते तखय्युल या नबी गुलजार हो जाए। मेरी किश्ते तखय्युल या नबी गुलजार हो जाए, शिराजी जामियो हसान सा अफ्तार हो जाए। क्या बात है। शिराजी जामियो हसान सा अफ्तार हो जाए। हजरात, या रसूल अल्लाह शायर इस्लाम जनाब कारी शहबाज रजा नूरी कलकत्तवी, शायर इस्लाम शहबाज रजा नूरी कलकत्तवी, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। हजरात, हिंदुस्तान के मशहूर मारूफ शायर इनकलाब, नौजवानों के दिल की धड़कन, बुलबुल बागे मदीना मोहतरम कारी
शहबाज रजा नूरी कलकत्तवी मिंबर रसूल पर तशरीफ फरमा है। आप इन मुक़द्दस उलमाए कराम के चेहरे की ज़ियारत कीजिए और अपनी नेकियों में इजाफा कीजिए। अल्लाह कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वबिल वालिदैन एहसाना, अपने वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक करो, अपने माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करो, अपने माँ बाप की खिदमत करो। ये कौन कह रहा है? अल्लाह कह रहा है। वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। अब इन मुक़द्दस उलमाए किराम की दुआओं को मैं लेकर एक जुमला में आप तक पहुंचाने जा रहा हूं। तवज्जो के साथ सुनिए, चूंकि जो मेरी आदत है और जो मेरा बोलने का अपना एक मामूल है, मैं अपने मेयार से हटता नहीं हूं। चूंकि मेरा मकसद आपको राजी करना नहीं है, मेरा मकसद आपको खुश करना नहीं है, या मेरा यहाँ आना आपकी रजामंदी के लिए नहीं है, बल्कि मेरा मकसद अल्लाह की रजा है, महबूब की खुशनुदी है। इसलिए कि आपकी तबीयत के मुताबिक अगर मैं गुफ्तगू करूं तो हो सकता है आप मुझसे राजी हो जाए, लेकिन चूंकि उलमाए कराम यहाँ पर मौजूद है, फख्रे अजहर कॉन्फ्रेंस के इस शामियाने तले बैठकर मैं आपको एक पैगाम देना चाहता हूँ। हे लोगों, तबीयत की बात करने से आप तो खुश हो सकते हो, लेकिन शरीयत की बात करने से मदीने के मुस्तफा राजी हो जाएंगे, आमिना के लाल राजी हो जाएंगे। और इंसान का मकसद यही होना चाहिए, ज़माना नाराज हो जाए, ज़माना रूठ जाए, इसकी परवाह नहीं है। मुझको तो मदीने वाले मुस्तफा की रजा चाहिए, मुझको तो आमिना के लाल की खुशनुदी चाहिए। अब जितने लोगों की रगों में माँ का दूध खून बनकर दौड़ रहा है, एक हाथ को अब्बा के नाम पर और एक हाथ अम्मा के नाम पर, दोनों हाथों को उठा लीजिए और एक बार पूरी मस्ती में इश्क़ वफ़ा की रज़ा नगर कैला ढाब बस्ती में मोहब्बत के साथ, पूरी कैफियत के साथ एक बार बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे। माँ उस हस्ती का नाम है, तवज्जो, जी जी बेशक, माँ उस हस्ती का नाम है जिंदाबाद जिंदाबाद। की दुआओं से बेटा हर मुश्किल तरीन जंग को जीत लेता है। कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ की दुआओं में वो असर है कि जब माँ दुआ करती है तो बेटा मूसा अलैहिस्सलाम का रफीक जन्नत बन जाता है। माँ जब दुआ करती है तो बेटा बायजीद बुस्तामी जैसा अल्लाह का मुकर्रब वली बन जाता है। माँ जब दुआ करती है तो नाकाम बेटा भी कामयाब हो जाता है। जितने लोग माँ बाप से मोहब्बत करते हैं, एक बार और माँ बाप की मोहब्बत में बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इरशाद इरशाद। मुक़द्दस उलमाए किराम तशरीफ फरमा है। एक हिकायत में आपको सुनाने जा रहा हूँ माँ के हवाले से, चूंकि एक बात आपको मालूम होगी, आप जानते होंगे कि हर नौजवान, हर आदमी किसी न किसी से दुआ की दरखास्त करता है। बोलो भाई, करता है या नहीं करता है? हजरत आप मेरे लिए दुआ कर दीजिएगा, हाजी साहब आप मेरे लिए दुआ कर दीजिएगा, नमाजी साहब आप मेरे लिए दुआ कर दीजिएगा, कारी साहब आप मेरे लिए दुआ कर दीजिएगा। फख्रे अजहर कॉन्फ्रेंस में आने वाले सुन्नी मुसलमानों को मैं पैगाम देना चाहता हूँ
इस जलसे से एक पैगाम लेकर के आप जाइए। कारी खुश इल्हाम मोहतरम कारी रईस कौसर जमाली साहब की दुआओं में अल्लाह ने असर रखा है। इनसे आपने कहा हजरत आप मेरे लिए दुआ कर दीजिए। कारी साहब आपके लिए दुआ करेंगे, लेकिन इनकी दुआ आपके हक में कबूल हो ही जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। तवज्जो के साथ मौलाना अय्यूब साहब की दुआ आपके हक में कबूल हो जाए इसकी कोई जमानत नहीं है। शायर इनकलाब, शायर इंटरनेशनल मोहतरम कारी शहबाज रजा नूरी कलकत्तवी से आपने कहा हजरत आप मेरे लिए दुआ कर दीजिए। हजरत ने दुआ के लिए हाथों को दराज किया, आपके लिए दुआ करना शुरू कर दिया। ऐ फख्र अजहर कॉन्फ्रेंस में आने वालों, कारी साहब की दुआ आपके हक में कबूल हो ही जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। आखिर जब इन बुजुर्गों की दुआओं की मकबूलियत की गारंटी नहीं है तो मैं अब किस दरवाजे पर जाऊं, अब मैं कहां जाऊं, मैं किससे दुआ कराऊं, मैं किस दरवाजे को खटखटाऊं? तो इन मुकद्दस उलमाए कराम ने हमारी रहनुमाई फरमाई और कहा है मौलवी हारून रशीद तुम्हें पता नहीं है, अरे इसी दुनिया में माँ की वो जात मौजूद है, माँ की वो जात मौजूद है, माँ उस हस्ती का नाम है, माँ उस जात का नाम है कि जब माँ औलाद के हक में दुआ करती है तो परवरदिगार आलम माँ की दुआ को औलाद के हक में कभी रद्द नहीं फरमाता है, बल्कि माँ जब जब दुआ करती है अल्लाह माँ की दुआ को औलाद के हक में कबूल फरमाता है। माँ की दुआ अल्लाह औलाद के हक में कबूल फरमाता है, इसलिए कि एक नबी की दुआ वाह 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 वाह, क्या बात है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक पैगंबर की दुआ उम्मत के हक में अल्लाह जितनी जल्दी कबूल फरमाता है उतनी ही जल्दी वालिदैन की दुआ को औलाद के हक में अल्लाह कबूल फरमाता है। क्या बात है, जिंदाबाद। एक पैगंबर की दुआ, एक नबी की दुआ अल्लाह उम्मत के हक में कबूल फरमाता है, उसी तरह माँ बाप की दुआ अल्लाह औलाद के हक में कबूल फरमाता है। अब एक आखिरी बात सुनिए जरा, एक बार मोहब्बत से और बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अच्छा, अल्लाह। जितने लोग बूढ़ी माँ बूढ़े अब्बा से मोहब्बत करते हैं, एक बार और इश्क में, प्यार में, मोहब्बत में माँ बाप अगर दुनिया से रुखसत हो गए हैं, उनका विसाल हो गया है, इंतकाल फरमा गए हैं, तो सवाब की नीयत से हाथों को उठा लेना है, और अगर जिंदा है तो लंबी उम्र की नीयत से हाथों को उठाना है। पूरा मजमा हाथों को उठा लीजिए और एक बार माँ बाप की मोहब्बत में बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अल्लाह सब लोगों को सलामत रखे। एक जवान बेटा रात के सन्नाटे में मां के कमरे में दाखिल हुआ और कहा मां मैं चाहता हूं कि थोड़ी देर आपकी खिदमत करूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसे बेटे को सलाम, ऐसी औलाद को सलाम जो बेटा रात के सन्नाटे में उठकर माँ की खिदमत करता है, बाप का सेवा करता है। बूढ़े बाप को अगर पानी की जरूरत है तो उस बूढ़े बाप की बारगाह में गिलास में पानी लेकर हाजिर होता है। माँ को अगर दवा की जरूरत है, ऐसी घड़ी में
कसम खुदा की, जब माँ बाप राजी हो जाते हैं, आवाज आती है, ए मेरे बंदे, तुमसे तेरी माँ क्या राजी हुई है, तुमसे तो तेरा रब राजी हो गया है, तुमसे तेरा परवरदिगार। बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। जवान बेटा माँ के कमरे में दाखिल हुआ और मोहब्बत से कहता है, माँ मैं चाहता हूं कि थोड़ी देर आपकी खिदमत करूं। माँ ने कहा, मेरे लाल, मेरी तबीयत ठीक है, मैं अभी बिल्कुल ठीक ठाक हूं, अभी किसी चीज की जरूरत नहीं है, तुम जाओ और अपने कमरे में सो जाओ। लेकिन जवान बेटा अपना मुकद्दर जगाना चाहता है। एक जवान बेटा अपना नसीबा जगाना चाहता है, अपना सोया हुआ नसीब जगाना चाहता है। उस नेक और सादतमंद बेटे ने जवाब दिया था, ए मेरी माँ, यही तो दुनिया का दस्तूर है, यही तो दुनिया और जमाने का वसूल है कि जब जमाने वाले सो जाते हैं तो माँ बाप का फर्मा बरदार बेटा अपना नसीबा जगाया करता है, अपना मुकद्दर जगाया करता है। इसलिए माँ, मैं चाहता हूँ कि थोड़ी देर आपकी खिदमत कर लूं। सुनेंगे आप लोग? क्या बात है। अरे भाई बोलिए, सुनेंगे? अरे हो हाँ कुछ तो बोलिए भाई, सुनेंगे आप लोग? क्या बात है, जिंदाबाद। कैसे बेटा अपना मुकद्दर जगाता, इसको सुनिए आप। बेटा माँ की खिदमत करने लगता है, माँ का पांव दबाने लगता है। अच्छा ये बताइए, पांव दबाने के लिए बेटा झुका होगा कि नहीं झुका होगा? अरे बोलो भाई, झुका होगा कि नहीं? उस बेटे का हाथ माँ के पैर से सटा होगा कि नहीं? सटा ना? जैसे ही बेटा, अब उलमा की तवज्जो, क्या बात। जवान बेटे का हाथ जैसे ही माँ के पैर से टच हुआ, जैसे ही माँ के पैर से सटा, हातिफे गैबी से आवाज आती है, मेरे बंदे, तूने माँ का कदम नहीं छुआ है, तूने तो अल्लाह का अर्श छू लिया है, तुमने अर्श इलाही को छू लिया है। बेटा माँ का कदम तक क्या पहुंचा है, अल्लाह ने उसे अपने अर्श तक पहुंचा। बेटा माँ का कदम दबा रहा है, पैर दबा रहा है। जब थोड़ी देर बेटा खिदमत कर चुका तो मोहब्बत के साथ माँ ने कहा बेटे से, मेरे लाल, मेरे नूरे नजर, मैं चाहती हूं कि अब तू चला जा, अब तू चला जा। जवान बेटे ने माँ से कहा, कोई नहीं है, माँ है, दूसरा उसका बेटा है। माँ ने बेटे से कहा, बेटा अब तू जा। तो जवान बेटे ने माँ से कहा, माँ मैं तो चला जाऊंगा, मैं अपना रूम चला जाऊंगा, लेकिन ये तो बता दो कि आप मुझसे खुश हैं या नहीं हैं? अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह। जवान बेटे ने जब माँ से कहा कि माँ आप इतना तो बता दो कि आप मुझसे खुश हैं या नहीं हैं, तो माँ ने मोहब्बत के साथ बेटे को सीने से लगाया, पेशानी को चूमा और कहा, मेरे लाल, मैं तुमसे राजी हूँ। कहिए सुभान अल्लाह। मैं तुमसे राजी हूँ, मैं तुमसे खुश हूँ। अब फख्रे अजहर कॉन्फ्रेंस में आने वाले मुसलमानों, मैं आपको पैगाम देना चाहता हूँ। जब माँ कह रही है, बेटा मैं तुमसे खुश हूँ, मैं तुमसे राजी हूँ, तो बताओ हदीस रसूल की रोशनी में उस बेटे से रसूल खुश हुए या नहीं हुए? उस रसूल से खुश हुए या नहीं हुए? अल्लाह राजी हुआ या नहीं हुआ? अब मुझे कह लेने दो, माँ बाप की रज़ा में रब की रज़ा है, माँ बाप की खुशनुदी में परवरदिगार की खुशनुदी है।
अल्लाह राजी हो गया। जवान बेटा अपना रूम आया, अपना कमरा आया, क्या देखा? मेरे बच्चे सो रहे हैं, मेरी बीवी सो रही है, हमारे घर के सारे अफराद सो रहे हैं। नौजवान बिस्तर पे वो भी किनारे लेट जाता है। अब हदीस रसूल सुनिए, मेरे आका फरमाते हैं कि जो बेटा, जो औलाद माँ और बाप को राजी करके सोती है,